जोसा काउंसलिंग राउंड 4 का कट ऑफ रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद से बच्चों के मन में डाउट ही है भैया राउंड 4 में कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, इसका रीज़न क्या है। तो सब चीज़ डिस्कस कर रहा हूँगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। जब तक आपको पूरा जोसा हो गया, सीसैब हो गया, काउंसलिंग नहीं होती आपके भैया टिल लास्ट तक पूरी आपकी हेल्प कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका आईआईटी का विड्रॉल है वो लास्ट राउंड 4 है, आपका 4th राउंड तक ये आप विड्रॉल कर सकते हो। जो आपका राउंड 5 है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी है, राउंड 5 में भी कर सकते हो विड्रॉल। तो आपका जो वेरिएशन है कट ऑफ का, राउंड 2 तक आया था, राउंड 1 राउंड 2 में, राउंड 3 राउंड 4 में कम वेरिएशन आया। मोस्टली वेरिएशन आया आपका जीएफटीआई में और ट्रिपल आईटीज में, एनआईटी आईटी में कम आया। जो वेरिएशन आएगा मोस्टली अब ज्यादा, लाइक 1000, 2000, 3000 अप टू 5000 का आपका आईआईटी में आने वाला है। इसका रीजन क्या है कि आपका बहुत सारे बच्चे आईआईटी वाले विड्रॉल करेंगे। इसका रीजन क्या, उनको आईएसटी मिल रहा होगा, आरजीआईपीटी मिल रहा होगा, आईआईपी हो गया, बिट्स हो गया, आईएससी बैंगलोर हो गया, जो कॉलेजेस हैं आपके पैरेलल टू आईआईटी वो मिल रहे होंगे। तो बच्चे यहाँ छोड़ेंगे, जो बच्चे ड्रॉप लेने वाले होंगे लोअर ब्रांचेस से वो छोड़ने वाले, तो आपको वहाँ पे वेरिएशन आने वाला है। बात करें एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी में वेरिएशन आएगा, बट जो मोस्ट वेरिएशन आएगा वो आपका सीसैम में आएगा। इसका रीजन क्या है कि जो आपका आईआईटी का लास्ट राउंड है 4th विड्रॉल का, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी आप राउंड 5 तक विड्रॉल कर सकते हैं। तो बात करें बच्चे वहां विड्रॉल करेंगे। एंड इसके अलावा कुछ बच्चे अगर पीए पे नहीं करते, पार्शियल एडमिशन फी पे करना मैंडेटरी है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी मिला है तो करना पड़ेगा। एज वो वैकेंट सीट जाएगी सीसैम, अगर आप नहीं करते हो तो वो आप जरूर कर दीजिएगा। एंड सीसैम में वही बच्चे बैठते हैं जिनको एक्चुअल में सीट चाहिए होती है, क्योंकि वहां स्टार्टिंग में ही आपकी फीस ली जाती है एंड सीट मिलने के बाद भी ली जाती है। तो वहां पे आपको सीट मिलना पक्का है। अप टू 10 लाख रैंक तक कॉलेज मिलता है। तो आपका पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे सीसैम में क्यों बैठना चाहिए आपको। बट अगर आपको अपने रैंक पे बेस्ट कॉलेज चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको अच्छे से काउंसलिंग करनी होगी, लाइक आपका स्टेट काउंसलिंग हो गई, सीसैब हो गई, बैकअप के लिए आपको 1-2 काउंसलिंग करना जरूरी है। साथ ही में जोसा काउंसलिंग में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, काफी सारे बच्चों के मन में डाउट ये आ रहा है भैया मुझे कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्या मुझे प्लेसमेंट लगेगी नहीं लगेगी, काफी सारे बच्चों को डाउट हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि असल प्रॉब्लम क्या है। रियल प्रॉब्लम इज कंपनीज आर स्विचिंग टू स्मार्टर सोल्यूशन विद एआई। एंड आज एआई धीरे धीरे सच में जॉब्स खत्म कर रही है। अब इसका सोल्यूशन बस यही है कि अगर आप बीटेक डिग्री करने जा रहे हैं तो ध्यान से एक ऐसी ब्रांच चूज करें जिसमें आपको सिर्फ सीएसई नहीं एआई भी मिले। एंड साथ में इंडिया में सिर्फ कुछ ही कॉलेज ऐसे हैं जो इस डिग्री को प्रोवाइड करते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि न्यूटन स्कूल इज इंडिया फर्स्ट कॉलेज टू प्रोवाइड डबल बीटेक डिग्री इन सीएस एंड एआई। ये कॉलेज मुझे इसलिए भी पसंद आया बिकॉज यहाँ बाकी कॉलेज जैसे आपको 12th रिविजिट करके सिलेबस पढ़ाया नहीं जाती, यहाँ फर्स्ट ईयर से ही आपको कोडिंग करवाई जाती है। साथ ही में यहाँ के स्टूडेंट को 6 मंथ की मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप करवाई जाती है। एंड यहाँ पे इंटरनेशनल टेक ट्रिप्स के लिए सिंगापुर एंड साथ में आपको सिलिकॉन वैली भी ले जाया जाता है। आई नो मैंने इस कॉलेज के बारे में आपको बार बार बताया, बट ये अचीवमेंट्स ही इतनी अच्छी होल्ड करता है कि आप जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं, एनएसएटी का एग्जाम बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस कॉलेज के फर्स्ट ईयर के ही 30K पर मंथ की स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप क्रैक कर पा रहे हैं। एंड इवन एक स्टूडेंट तो गूगल की 1.25 लाख पर मंथ की इंटर्नशिप भी क्रैक कर ली। ये लिटरली कई टॉप नॉच कॉलेज में भी 4th ईयर में भी नहीं होता है, तभी इस कॉलेज की डिमांड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। दिल्ली के साथ साथ इन्होंने अपना कैंपस पुणे में भी खोल दिया है। अब इस कॉलेज में खुद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन के टेक प्रोफेशनल मेंटर करेंगे। एंड स्टूडेंट ट्रेक ट्रिप्स के लिए सिलिकॉन वैली एंड सिंगापुर जाके सीटीओ एंड सीएक्सओ से मिलेंगे, तो इसकी डिमांड तो बनती ही है। सो बच्चों अपनी जोसा काउंसलिंग पर फोकस कीजिए, साथ में इनका एनएसएटी का एग्जाम देना मत भूलना। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टाइम वेस्ट किए बिना जरूर जाके आप एनरोल कीजिएगा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि भैया मुझे सीसैब में कॉलेज मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो मैंने पहले बताया कि आपकी सीसैब काउंसलिंग आपका स्टार्टिंग में ही फीस लेती है, तो वहां पे वही बच्चे बैठते हैं जिनको एक्चुअल में कॉलेज चाहिए होता है। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी वाले हैं, पिछली बार अप टू 10 लाख रैंक तक जीएफटीआई अलॉट हुआ है, तो आपको सोचो भाई कॉलेज मिलता है। बात करें एनआईटी आपका अप टू 1 लाख रैंक तक मिला हुआ है, ट्रिपल आईटी भी इसी के आसपास, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आपका 1,20,000, 1,30,000, इस बार 1,40,000 तक भी मिल सकता है, क्योंकि आपकी कुछ सीट थोड़ी बड़ी हुई थी। तो आपका सीसैब में मिल सकता है। तो आपको चॉइस फिलिंग करना अच्छे से आनी चाहिए। और एससी एसटी वाले बच्चों को, लाइक एससी वाले बच्चों को 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, एसटी में अप टू 4 लाख, 5 लाख तक भी मिला हुआ। बस ये अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिए। जीएफटीआई तो आपको 10 लाख तक मिला, कैसे वीडियो कटरा हो गया, जीके भी हरिद्वार हो गया। भाई डे बाय डे सारे कॉलेजेस ग्रो कर रहे हैं, बट ये है कि आपका मेन फोकस क्या है, सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। सीसैब
सैब काउंसलिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आपका आईआईटी का लास्ट विड्रॉल है 4th, तो 5th राउंड में कट ऑफ बढ़ेगा। एंड सी सैब राउंड 1-2 में आपका काफी ज्यादा वेरिएशन होता है। जो आपका ट्रिपल आईटी मणिपुर यहाँ पे 60-70 के तक मिलता है, वो आपका वहां 1 लाख रैंक है, मतलब 20 से 30,000 का आपका गैप आता है ट्रिपल आईटीज में, जो आपके लोअर ट्रिपल आईटीज है, जहां पे आपका डे बाय डे प्लेसमेंट हो जाता है, इंप्रूव हो रही है। लाइक ट्रिपल आईटी भागलपुर का मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच हो गई, आपका जो समय मिलेगा सीसीआई में उसमें 10,000 15,000 तक वेरिएशन आता है। तो उसका क्यों आता है? क्योंकि वहां पे वही बच्चे बैठते हैं जिनको एक्चुअल में कॉलेज चाहिए होता है। किसी कॉलेज के बारे में डिटेल में जानना होगा, स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।